आज हम क्लास 7th से लेसन 3 ज्योग्राफी का इनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे हम, ताकि आपको ये याद हो सकें और आपकी रिवीजन भी हो सके आगे यूनिट टेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पेंजिया क्या है। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु प्रश्न का पहला क्वेश्चन। करोड़ों वर्ष पूर्व केवल एक बड़ा महाद्वीप पेंजिया था, उसको नाम दिया गया है पेंजिया, तो ये द्वीप का नाम है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन हमारा, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल अनेकों प्लेटों में विभाजित था, जिन्हें स्थल मंडल कहते हैं। ये वेरी शॉर्ट का जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है कि स्थल मंडल प्लेट क्या है। स्थल मंडल प्लेट का मतलब होता है हमारी पृथ्वी की जो बनावट है वो कई लेयर, कई प्लेटों से बनी हुई है, और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको हम लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल भी बोलते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। और यही कारण है, इसी कारण है हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग वो स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ प्लेटें क्या हैं, प्लेटें मतलब विभाजित हैं, विभाजित प्लेटों में आपको बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्जनित गति के कुछ उदाहरण दीजिए। ज्वालामुखी और भूकंप, ये एग्जाम्पल है अंतर्जनित गति के उदाहरण हैं ज्वालामुखी और भूकंप, क्योंकि ये पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं, शुरू होते हैं, जिनको हम ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में उनको जानते हैं। ये अंतर्जनित है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लेट गतियों के कुछ प्रकार बताइए। इनमें तीन हैं। नंबर एक, अभिसारी, अपसारी और पार्श्विक विसर्पण। ये फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा। ये तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं। गतियाँ किस प्रकार की होती हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर जो गतियाँ पैदा होती हैं, जिनके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, इनका उद्गम या इनका जन्म होता है, इन गतियों के कारण ही होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार, इनमें नाम हैं हमारे सक्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखियों के तीन नाम हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, निर्वापित ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखियों के नाम आपको बताए गए हैं, जिनकी कैटेगरी तीन है। ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग द्वीपों पर, और आपके जो अलग अलग कंट्री हैं उनमें अलग अलग जगहों पर ये पाया जाता है। जैसे जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में, एक तो जापान का विसुवियत जो है वो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है। वो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है आपका लघु प्रश्न। लघु प्रश्न में हम देखेंगे तो सबसे पहले जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है हिंदी में, वो पहला ये है, भूकंप के उद्गम। उद्गम का मतलब होता है उसका जन्म, किस स्थान से आप क्या अभिप्राय है, मतलब उसका मतलब क्या है। भूप्रपट्टी का वह भाग जहाँ से गति चलती है उद्गम स्थल कहलाता है। मतलब इसमें यह बताया गया है पृथ्वी के जो भूगर्भ के अंदर एक एपिसेंटर होता है, मुख्य जो गति का उद्गम स्थान माना जाता है, किसी ज्वालामुखी के उद्गम स्थल का वो जगह माना जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी के अंदर जो लावा होता है वो लावा निकल कर बाहर आता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, दरार घाटी क्या है। दरार घाटी आपके सामने स्क्रीन पे है, ये पहला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। दो ब्रंशों के बीच पृथ्वी की परपटी का धंसा हिस्सा दरार घाटी कहलाता है। दरार घाटी, जैसे दो जगहों के बीच में यदि दरार पड़ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कई बार क्या होता है कि पृथ्वी की कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी घाटियाँ बन जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं, उनको हम दरार घाटी के रूप में जानते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है ब्लॉक पर्वतों के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, हम इसके बारे में भी जानेंगे। कभी कभी जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो इनकी क्रिया से पृथ्वी की परपटी में कमजोर दरारों का निर्माण होता है। मतलब इसमें ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। ब्लॉक जो पर्वत हैं वो एक प्रकार से ऐसे पर्वत होते हैं जहाँ पर इनका निर्माण होता है दो परपटी जो अलग अलग जगहों में। कई बार क्या होता है, हमें ऐसी जगहें भी देखने को मिलती हैं जहाँ अफगानिस्तान हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, पठारी इलाका है, और पठारी इलाका होने के कारण वहाँ पे खनिज के तौर पर केवल तेल वगैरह पाया जाता है। और जबकि हम जब अपने भारत की हम तुलना करते हैं तो भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर भूमि है, अलग अलग तरह की जगह पर जो फसलें उगाई देती हैं, लेकिन हमें जो हमारे जो खनिज हैं वो खनिज के लिए यदि हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, उनकी विशेषताओं के कारण, उन जगहों की विशेषताओं के कारण। तो फोर्थ क्वेश्चन है अगला हमारा। ये तो था हमारा ब्लॉक पर्वतों के गठन के बारे में। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विवर्तनिक प्लेट से आप क्या समझते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जो बताता है कि महासागरीय प्लेटें कैसे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे से दूर निरंतर गति कर रही हैं। ये विवर्तनिक प्लेट हैं। जैसे कई बार आपने देखा होंगे कि समुद्र के अंदर आइलैंड होते हैं, द्वीप कहते हैं जिसको हम, जैसे हमारे भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, ये द्वीप हैं। इन द्वीपों का निर्माण केवल इन विवर्तनिक प्लेटों के कारण ही हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक दूसरे के विरुद्ध या एक दूसरे के से दूर निरंतर गति करते हुए ये पृथ्वी के अंदर से मतलब प्लेटों का निर्माण होता है, वो केवल इन्हीं कारणों, इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों के कारण होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वृंश और वलन क्या है। प्लेटों में अपसारी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर वृंश विकसित होते हैं। वलय तब उत्पन्न होता है जब दो प्लेटों के सीधे टकराने से दोनों ओर से प्रपटी के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं कई बार क्या होता है, उनका आपसी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब टकराव आपस में होता है तो उसके कारण मतलब ये प्रपटी का निर्माण होता है, जिसमें वलन, वलय मतलब जो वल पड़ जाते हैं उनको वलय नाम दिया गया है। तो ये ब्रंच और बलन जो है, ये दोनों जो अलग अलग इनके बारे में बताई गई बातें थी वो आपको इसमें बताई गई हैं कि प्लेटें जो हैं वो अपसारी गति के कारण पृथ्वी पर उनका निर्माण होता है, और जबकि जो वलय है वो दो प्लेटों के सीधे टकराने से उनका वलय के रूप में उनका निर्माण होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें दो हैं आपके, दो लॉन्ग क्वेश्चन हम इनको रीड करेंगे और समझेंगे। दीर्घ क्वेश्चन पहला है, एक उपयुक्त आरेख के साथ एक ज्वालामुखी का वर्णन कीजिए। ज्वालामुखी विवर्तनिक प्लेटों पर अभिसरण से विभंग उत्पन्न होने के कारण बनते हैं। ये विभंगित प्लेटें पिघलती हैं और मैग्मा को बाहर आने और फूटने के लिए द्वार इनको मिल जाता है। जैसे यदि धरती के अंदर से कई बार कुछ ऐसी हलचल होती है या इन प्लेटों की एक लेयर जमीन हमारी जो पृथ्वी की धरती के अंदर होती है तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जो लावा होता है, लावा क्या करता है, क्रेटर पृथ्वी के ऊपर एक दीवार बना लेता है, क्योंकि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इलाका है, एरिया है, वो इतना ज़्यादा गर्म होता है और कई गैसों के मिश्रण होने के कारण जैसे विस्फोट होता है वैसे ही विस्फोट आपकी पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी के तौर पर होता है, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। यदि आप पिक्चर में देखोगे तो ज्वालामुखी आपकी जो कई किताबों के अंदर मिल जाएगा, उनकी शेप जैसे कौन होता है, त्रिकोण होता है, त्रिकोण के टाइप की उनकी शेप होती है पृथ्वी के ऊपर, और उनमें से जो गर्म लावा है वो पिघल कर निकलता है बाहर, और जिसके कारण हम उसको ज्वालामुखी का नाम देते हैं। और उन्हीं के कारण ही आपके जो खनिज पदार्थ हैं या पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं या अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बनती हैं इनके कारण। सेकंड क्वेश्चन है भूकंप क्या है। ये आपने सुना भी है और देखा भी है और इसको महसूस भी किया है आपने। तो इसका क्या कारण होता है, ये कैसे होता है, कहने का मतलब, पृथ्वी की प्रपटी अचानक झटकों को भूकंप कहा जाता है।
यह गति एक हल्का झटका अथवा भयंकर रूप से हिलना हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार जो सेस्मिक वेग बोलते हैं इसको, सेस्मिक जो सेस्मोग्राफ के माध्यम से इनकी गति को मापा जाता है, भूकंप की गति को मापा जाता है। कई बार आपने अखबारों में भी देखा होगा 7.9 तीव्रता की गति से भूकंप आया, 6 पॉइंट या 5 या 4 या 3 2 जितना भी है, जो पृथ्वी के हिलने की जो गति है वो सेस्मिक वेव्स को केवल सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा ही मापा जा सकता है। अब जो इसकी परिभाषा है वो पृथ्वी की प्रवृत्ति अचानक झटकों को भूकंप कहा जाता है। यह गति एक हल्का झटका अथवा भयंकर रूप से हिलना हो सकता है जिससे इमारतें ध्वस्त हो जाएं। अधिकांश भूकंप प्रभ्रंश रेखा के निकट की चट्टानों में आई दरारों और उनके फिसलने से उत्पन्न हुई ऊर्जा के भूपर्पटी पर भूकंपीय तरंगों के रूप में चलने से आते हैं। मतलब भूकंप के अंदर कुछ ऐसी लेयर होती हैं, या कई बार दो प्लेटें टकराने के कारण भी भूकंप आपका जो है वो पैदा होता है, और भूकंप उसी के कारण आता है। ज़्यादातर जो प्लेटें खिसकने के कारण ही आपके भूकंप आते हैं, और भूकंप की तीव्रता की जो गति जितनी ज़्यादा होगी, विनाश और इमारतें ढहने का कारण भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस तरीके से हमने ये एक जो लेसन है हमारा थर्ड थर्ड लेसन का जो हमने ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर आपको रिवीजन करवाया गया, ये आपने ध्यान से सुने होंगे और इनको याद भी करना है। किसी विद्यार्थी ने यदि कंप्लीट नहीं है की है कॉपी, तो वो कंप्लीट भी कर सकता है इन क्वेश्चन को देखकर अपनी कॉपी पर। ऐसे ही आपके आगे इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आपको ट्रांसलेट इसी तरीके से करवाए जाएंगे, वो भी आपने देखना है और सुनना है। धन्यवाद।